जय भोलेनाथ। जय शंकर जी। एक बार अभी कुछ समय पहले हम कुछ लोग बैठे थे तो चर्चा हो रही थी आपस में कि अध्यात्म बड़ा की विज्ञान, और उसमें भी कौन सा देश सबसे पहले कुछ अनुसंधान किया या सबसे आगे कौन है। तो हम भी बैठे थे, चर्चा हो रही थी, तो हमने कहा कि अध्यात्म बड़ा, विज्ञान कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा सबसे बड़ा अध्यात्म। तो आपस में चर्चा हो रही थी तो उसमें ये बात हुई कि अमेरिका बहुत सर्जरियाँ करता है। तो हमने कहा कि सर्जरी करता होगा, ठीक है, क्योंकि हम तो अमेरिका गए नहीं, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी सर्जरी है। इतनी बड़ी सर्जरी कोई देश अभी तक कर नहीं पाया, क्योंकि जैसे गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया, यानी सर उनका पूरे शरीर से अलग कर दिया गया, और उसके बाद दूसरे का सर लाके पुनः उसको सर्जरी कर दी गई, जोड़ दिया गया, और वह फिर भी जीवित हैं। अब इतनी बड़ी सर्जरी अगर कोई देश करके दिखा दे तो समझ में आ जाए बात कि सर उसका अलग करके और उसको पुनः जोड़ दिया जाए और वह व्यक्ति जिंदा हो जाए। फिर नहीं, ये हुआ कि नहीं कर सकता कोई ऐसा देश। तो हमने कहा ठीक है। दूसरा, अब लोग कहते हैं कि सर्जरी के बाद कहते हैं कि जैसे प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, आदमी अपने आप को कहते नहीं कि ओल्ड है, ओल्ड से न्यू करना चाहता है, युवा करना चाहता है। तो हमने उनसे भी कहा कि देखिए, इस मामले में भारत नंबर 1 में है। जब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा, पहला तो नहीं कहेंगे क्योंकि पहला तक्षशिला था, जो इस वक्त वहाँ दूसरे देश में पड़ गया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक तरीके से यूनिवर्सिटी थी। वहाँ के जो 2 मुख्य आयुर्वेदाचार्य थे, अश्विनी कुमार, उन्होंने महर्षि च्यवन मुनि, जो हमारी कालकन धाम, जो हमारे बगल में है कालकन धाम हमारा माता जी का, वहाँ पे च्यवन मुनि जो वृद्ध थे और आँख के अंधे भी हो चुके थे, उनको उन अश्विनी कुमारों ने अपनी औषधि के प्रयोग से जवान कर दिया, एकदम युवा। तो हमारे यहाँ तो ये पहले से ही हो रहा है, हमें किसी देश की नकल नहीं करना है, हमारे यहाँ ये सब पहले से है। तो हम बताएं कि किस तरीके से हम प्लास्टिक सर्जरी में आगे हैं कि नहीं हैं? सबसे आगे हैं। हमारे यहाँ बस थोड़ा सा संयम नहीं है कि हम अपने मूल गुरुकुल प्रणाली को भूल चुके हैं। जो हमारी शिक्षा प्रणाली गुरुकुल प्रणाली थी, जहाँ पे हमको सब सिखाया जाता था, हम उससे हट के थोड़ी सी अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा, जिसमें ना संस्कार ज़्यादा है और ना ही हमारे धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाया जाता है, ना हमारे हमारे सनातन धर्म के अच्छे अच्छे योद्धा हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद कुछ चर्चा हो रही थी कि कई ऐसे देश हैं जो अच्छे अच्छे विमान बनाते हैं, अभी भारत उसमें बहुत पीछे। तो हमने कहा कि भैया, ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं कि भारत पीछे है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे विमान थे कि जिसमें जहाज 1000, 2000, 3000 जहाज जितने आदमी बैठे, लेकिन एक सीट परमानेंट खाली रहती थी। ऐसे विमान का नाम था पुष्पक। जब भगवान राम, जिस पे वो जो है लंकापति रावण चलता था, उसके पहले कुबेर चलते थे, फिर उसे लंकापति रावण लिया, फिर भगवान राम को विभीषण जी ने दिया, और जब भगवान राम लंका से अयोध्या आने लगे तो सब बैठने लगे, उसमें बैठते गए और एक सीट खाली रही। तो हमारे यहाँ तो ऐसे विमान पहले से हैं। अब कोई ऐसा देश हो, आप बताइए, आपकी नज़र में कैसा विमान बनाया हो कि बैठते लोग चले जाएं और एक सीट खाली रह जाए।
ऐसा तो कोई ऐसा देश अभी तक ऐसा विमान नहीं बना पाया। तब भी फिर जो हमारे और मित्र बैठे थे, हाँ बात तो सही है भाई। दूसरा हमने कहा कि ठीक है चलिए देखिए, आपके यहाँ अब कई ऐसे देश हैं कि मिसाइलें अच्छी अच्छी बनाते हैं, युद्ध उनसे हमको ख़रीदना पड़ता है। हमने कहा हाँ ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो गड़बड़ है, जब हमारी गुरुकुल प्रणाली ही ख़त्म कर दी गई, हमें गुरुकुल प्रणाली में पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। और हमारे अपने सांस्कृतिक जो हमारे संस्कृत में लिखे ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, ऋग्वेद, यथर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उन्हें हमें पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो क्या हम कैसे जानें, कैसे सीखें? क्योंकि हमारे पास देखिए, आप महाभारत का युद्ध देखिए, भगवान राम का युद्ध से रावण का युद्ध देखिए, जहाँ जिस देवी देवता का, और जहाँ जो भी युद्ध थे पहले, उनमें देखिए पीछे तरकस बंधा हुआ करता था पीछे पीठ पे, और उसमें 4-6 बाण रहते थे और पूरा दिन लड़ाई लड़ते थे। अब आप सोचिए कि एक बाण जब हम ये एक मिसाइल मार दो दोबारा लौट के नहीं आती, लेकिन वो बाण दोबारा फिर तरकस में आ जाते थे। आप दिन भर युद्ध करते लेकिन आपका तरकस कभी खाली नहीं हुआ करता था। तो सोचिए कि हमारे पास कितने अच्छे से अच्छे और सर्वोत्तम प्रकार की तकनीक थी, लेकिन हम अपनी शिक्षा प्रणाली, अपने संस्कारों में बदलाव किया और दूसरों के अधीन होकर शिक्षा ग्रहण करना जब से शुरुआत की, तब से हमें समस्या है और हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि अपने संस्कृत के जो भी ग्रंथ हैं, 18 पुराण, 4 वेद, ऋचाएँ, मनुस्मृतियाँ जो भी हैं, और जो संस्कृत में लिखे गए अच्छे अच्छे उपन्यास हैं, ग्रंथ हैं, उनको पढ़ें। जैसे जो भी हैं, चाहे नीति शतकम हो, शिवराज विजय हो, अगर इनको पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे, तब हम अपने भारत धर्म और भारत के योद्धाओं के बारे में जानेंगे, हम अपने सनातन धर्म के बारे में जानेंगे, और अपने को हम कितना सुदृढ़ थे और आज कितना हैं, इस बारे में भी जानेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।